और मुनीर बने घन चक्कर। पाकिस्तान एक बार फिर शांति दूत बनने निकला था, लेकिन लौटते वक्त उसकी कूटनीति की ऐसी किरकिरी हुई हमेशा की तरह कि दुनिया देखती रह गई। ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश किया था, आप सबने देखा। सोचा था मौका मिलेगा, डॉलर भी आएंगे और इंटरनेशनल इमेज पर भी चमकेगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। डूबे चले चौबे बनने और छब्बे बनकर निकले। यही हाल पाकिस्तान का हो गया है। आपको बताया कि तेहरान ने पाकिस्तान की इस कोशिश को सिरे से खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने तो इस पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि मध्यस्थता के बहाने उसके टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने की साजिश थी, ये ईरान ने कहा। यानी शांति की पहल पर सीधा शक। उधर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने आग में घी डाल दिया। सीज फायर की कोशिश फेल और उसके पीछे पाकिस्तान की भूमिका संदिग्ध बता दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब लाज बचाने में जुट गए हैं। जिनके भरोसे पर अमेरिका को आश्वासन दिया गया था, वही कोशिश अब पाकिस्तान के गले की फांस बनकर रह गई है। ईरान ने न सिर्फ पाकिस्तान की मध्यस्थता ठुकराई, बल्कि दर्शकों ट्रंप की शर्तों को सिरे से नकार दिया और हमले और तेज कर दिए। अब असल में आते हैं कि पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है, ये आप सब जानते होंगे, हर संकट में अवसर तलाशना, चाहे अफगानिस्तान युद्ध हो, चाहे मिडिल ईस्ट का तनाव हो, हर बार उसने खुद को मध्यस्थ या फ्रंट लाइन पार्टनर बताकर फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन इस बार हुआ क्या कि चाल पाकिस्तान की उल्टी पड़ गई। तेहरान ने साफ संदेश दे दिया, न बातचीत न भरोसा। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की कूटनीति पूरी तरह बेनकाब हो गई है? क्या दुनिया उसे अब मध्यस्थ नहीं बल्कि मौका परस्त खिलाड़ी के तौर पर देख रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार पाकिस्तान की ये चाल उसे भारी पड़ने वाली है? क्योंकि मिडिल ईस्ट की इस आग में कूदकर पाकिस्तान अब खुद सियासी और कूटनीतिक संकट में फंसता नजर आ रहा है। तो अब आपको बता दें कि पाकिस्तान की साजिश पर यूएस के पूर्व स्टेट डिपार्टमेंट एडवाइजर वली नसर ने सनसनीखेज दावा किया है, यह भी आपको सुनना पड़ेगा, जिसने कहा गया है कि ईरानी लीडरशिप को यह लगता है कि ट्रंप ईरानी नेताओं को मीडिएशन के बहाने पाकिस्तान बुलाना चाहता है, जिससे ईरानी नेता बाहर आए और अमेरिका उन्हें मार दे। अजीब बात तो यह है कि पाकिस्तान भी इस षड्यंत्र में शामिल है और ईरान को यह पता है। क्या कहा वली नसर ने, एक बार आपको पहले सुना देते हैं। People in Iran actually say that the whole purpose of trying to organize a meeting between Americans and Iranians in Islamabad is to smoke out the Iranians out of their hiding places so they can kill them. And so President Trump also has to deal with the legacy of distrust that he himself has created. And also the Iranians are asking for guarantees because they signed the deal with the United States in 2015. He pocketed the gains that the United States got out of that deal, came out of that deal. तो देखिए, पहले तो हमने आपको इस बाबत जानकारी दी कि आखिर पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विफल हो गया। और अब आपको हम बताएंगे खबर क्या है। अब बने रहिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि खबर क्या है। दर्शकों देखिए, ईरान ने पाकिस्तान के लिए यह कहा है कि अब ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता ठुकरा दी है। जी हां, ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता ठुकरा दी है। इसके बाद ये जानकारी आई कि टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने का आरोप है। ईरान को यह लगा कि उसके टॉप लीडरशिप को पाकिस्तान निशाना बना सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में सीज फायर फेल होने की रिपोर्ट आई है। जी हां, यहां पर सीज फायर फेल होने की रिपोर्ट सामने आई है और पाकिस्तान की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। देखिए, पाकिस्तान ऐसा देश है कि उसकी भूमिका पर हमेशा गंभीर सवाल उठते हैं। मुनीर और शहबाज की कूटनीति किरकिरी हो गई और यही वजह है कि अब वो लाज बचा रहे। जी हां, ईरान ने ट्रंप की शर्तें भी खारिज कर दी। ईरान ने ट्रंप की शर्तें भी खारिज कर दी है और मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। ये सबको पता है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा इससे। देखिए, पाकिस्तान की साख पर यह बड़ा झटका है। साख पर बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि वो देश को कोई भी कैपेबल नहीं मानता है कि पाकिस्तान जैसा देश किसी को मध्यस्थ करा पाए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी सामने आ रही है, आपको वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे। देखिए, अब बारी आती है बताने की कि पाकिस्तान की नाकाम मध्यस्थताएं क्या क्या है। अमेरिका तालिबान वार्ता में विवादित यहां पर अफगान शांति प्रक्रिया में कई बार ठोस नतीजे नहीं आए हैं। जी हां, कई बार ठोस नतीजे नहीं आए हैं और भारत पाक बैक चैनल में ठहराव प्रगति सीमित है। जी हां, इसके साथ बात सामने आ रही है कि सऊदी ईरान तनाव में असरहीन पहल, मतलब जो पहल की गई वो भी असरहीन हुई, फेल साबित हुई। कतर गल्फ विवाद में सीमित प्रभाव। देखिए, सीमित प्रभाव का साफ मतलब है कि बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया। तालिबान शासन के बाद भी स्थिरता नहीं ला सका। तालिबान शासन चल रहा, उसके बाद भी पाकिस्तान जो है यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाया है। जहां बार बार पहल लेकिन भरोसा कमजोर नजर आ रहा है। बार बार पहल
कूटनीति से ज्यादा रणनीतिक खेल के आरोप लगे गए हैं। जी हां, मतलब कूटनीति नहीं कर रहा पाकिस्तान, ज्यादा रणनीतिक खेल कर रहा है। और यही वजह है कि ईरान ने साफ कह दिया कि आप पे भरोसा हम नहीं करेंगे, आप हमारे टॉप लीडर्स को निशाना बना सकते। कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे। अफगान की बात हो गई, अब बात करेंगे यूएस तालिबान युद्ध में पाकिस्तान की कमाई कितनी हुई। कुल अनुमानित मदद करीब 23 से 35 अरब। यहां यह सहायता 2001 से 2021 के बीच दी गई है। यूएस तालिबान युद्ध में पाकिस्तान की कमाई देखिए, साफ पढ़िए आप, यूएस और तालिबान युद्ध में अमेरिका से अरबों डॉलर की आर्थिक और सैन्य मदद ली गई। जी हां, जहां यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नॉन नाटो एलाई का दर्जा मिला। जी हां, नॉन नाटो एलाई का दर्जा मिला हुआ है, जहां लॉजिस्टिक सपोर्ट के पहले भारी फंडिंग की जानकारी भी सामने आ रही है। आप ध्यान से देखिए, आतंकवाद विरोधी सहयोग के नाम पर सहायता। जी हां, यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमी है और यही वजह है कि यूएस तालिबान युद्ध में पाकिस्तान की कमाई कितनी हुई वो आपको बता रहे। आईएमएफ और विश्व बैंक के अप्रत्यक्ष यहां पर सहयोग मिला। डॉलर इनफ्लो से विदेशी भंडार को सहारा मिला है। जी हां, देखिए ये भी जानकारी निकलकर सामने आई, जहां रणनीतिक लोकेशन का आर्थिक फायदा उठाया गया है, यह भी बात सामने आ रही है। और युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था को राहत मिली। तो यूएस तालिबान युद्ध में पाकिस्तान की कितनी कमाई हुई है वो आपको हम यहां बता रहे हैं। कुल अनुमानित मदद दर्शकों करीब 23 से 35 अरब डॉलर, ये कमाई आपको बता रहे हैं। ये सहायता 2001 से 21 के बीच में की गई है। कुछ और जानकारी, पाकिस्तान पर आफत, और ऐसी आफत जो चारों तरफ से घेरती उसको नजर आ रही है। एक तरफ आर्थिक बदहाली की मार, दूसरी तरफ महंगाई का प्रहार, और अब तीसरी चोट संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अपने $2 वापस मांग लिए कि जो आपको दिए थे वो जरा वापस दीजिए। जी हां, वही रकम जो पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए स्टेट बैंक में जमा थी, अब उसे लौटाने का दबाव बन चुका है। सवाल बड़ा है, क्या पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस कर्ज को समय पर चुका सके। अब देखिए, वहां के तो कैबिनेट मंत्री पैसा नहीं ले रहे और फिर एक और संकट दरवाजे पर खड़ा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गरीबी में आटा गीला वाली कहावत आपने सुनी होगी, वही कहावत बिल्कुल सटीक पाकिस्तान पर बैठ रही है। और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच यूएई का यह फैसला किसी झटके से कम नहीं है। अब हर साल इस कर्ज की जो अवधि है वो बढ़ा दी जाती है, जिससे पाकिस्तान को राहत मिलती थी, लेकिन इस बार साफ संदेश है, अब और मोहलत उन्हें नहीं दिया जाएगा। इसका सीधा असर ये होगा कि विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाला, जो पहले ही दबाव में है, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में आएगा। उधर देश के अंदर हालात और भी नाजुक हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जनता में गुस्सा है, सरकार को कई बार अपने फैसले वापस लेने पड़े, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि बिजली बम यहां पर कहा जा रहा है गिरने वाला है। आईएमएफ के दबाव में सरकार बिजली दरें बढ़ाने और सब्सिडी घटाने की तैयारी कर रही है। इसका साफ सीधा मतलब यह है दर्शकों की आम जनता की जेब पर और बोझ बढ़ेगा और आर्थिक संकट का असर सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देने वाला है। यानी एक तरफ पुराने कर्ज चुकाने का दबाव, दूसरी तरफ नए कर्ज की सख्त शर्तें, और तीसरी तरफ जनता का बढ़ता असंतोष। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। यूएई, आईएमएफ और दूसरे कर्जदाता देश अब सिर्फ मददगार नहीं बल्कि शर्तें तय करने वाले बन चुके हैं। इसी बीच आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलें भी तेज है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान कर्ज नहीं चुका पाएगा तो क्या बदले में जमीन या रणनीतिक संपत्तियां देने की नौबत पाकिस्तान की आ सकती है। हालांकि ऐसी बातें आधिकारिक तौर पर पुष्ट नहीं है, लेकिन ये जरूरी दिखाती है। और चलिए आप बारी आपको बताने की खबर क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि आखिर ये पूरी खबर क्या है। देखिए, यहां यूएई ने पाकिस्तान से $2 अरब का कर्ज वापस लिया है। जी हां, यही खबर है, जहां अब तक पाक के गिड़गिड़ाने पर कर्ज आगे टालता रहा है। जी हां, पाक गिड़गिड़ा रहा है, इसी वजह से कर्ज टालता जा रहा है, लेकिन ईरान युद्ध की वजह से यूएई ने पाक को अल्टीमेटम दे दिया है। जी हां, और इससे पाकिस्तान के विदेशी भंडार पर दबाव बढ़ गया। हमने आपको पहले ये बात बताई, जहां ये भी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट और गहरा गया है, पहले से ही स्थितियां खराब थी और यही वजह है कि प्रेशर बढ़ रहा है। पेट्रोल की कीमतों पर सरकार पहले से घिरी पड़ी है, वहां जनता में आक्रोश है। पाकिस्तान में अब बिजली दरें बढ़ाने की तैयारी है। कल ही शहबाज शरीफ का संबोधन भी हमने आपको बताया था, जहां उन्होंने ये ऐलान किया था, आईएमएफ की शर्तों में फंसी सरकार, पाक में खलबली मची हुई है। और अब आतंकिस्तान की आम जनता पर बढ़ेगा बोझ, क्योंकि साफ सीधी बात है, कर्ज वापस मांग रहा है यूएई। पाकिस्तान में आर्थिक अस्थिरता का खतरा जो है वो और मंडरा रहा है, यानी कि अब पाकिस्तान में संकट के बादल सामने आते नजर आ रहे हैं। और चलिए कुछ और जानकारी आपको देंगे। अगर बात की जाए
तो पाकिस्तान पर किसका कितना कर्ज है ये भी आपको हम समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। पहले तो हमने आपको बता दिया कि खबर क्या है, लगभग 30+ अरब डॉलर, चीन की बात हम कर रहे हैं। आईएमएफ कई पैकेज, हालिया 7 अरब डॉलर। इस आंकड़े को जरा ध्यान से आप देखिए, कितना कर्ज है इसके ऊपर। सऊदी अरब 5+ अरब डॉलर डिपॉजिट ऑयल सुविधा, जी हां। जहां यूएई की बात की जाए 2 अरब डॉलर। अब वापसी की मांग, यूएई की ही कहानी आपको हम बता रहे हैं। जी हां, यूएई ने ही मांग लिया है अपने कर्जों को जो पाकिस्तान को उसने दिए थे। एशियाई विकास बैंक एडीबी 10+ अरब डॉलर, 10 से ज्यादा अरब डॉलर। जहां यह कर्ज है पेरिस क्लब देश, बहुपक्षीय कर्ज है इसके अंदर। जहां आप कमर्शियल लोन की बात की जाए तो कमर्शियल लोन अंतरराष्ट्रीय बैंकों से यहां पर लिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। तो केवल एक कर्ज नहीं है कि केवल चीन का कर्ज है। हमने आपको तमाम आंकड़े दिखा दिए, तमाम यहां देशों के भी नाम बता दिए कि आखिर पाकिस्तान पर कितना ज्यादा आर्थिक बोझ है। और आपको बता दें कि आईएमएफ और पाकिस्तान की बात की जाए तो देखिए यहां पर हमने आपको बताया आईएमएफ और पाकिस्तान में 1958 से अब तक बार बार बेल आउट हो रहा है, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि हर बार सख्त शर्तों के साथ लोन दिया गया है। सख्त शर्तें भी है, ऐसा नहीं कि लोन केवल कुछ ही शर्तों में दे दिया गया हो। टैक्स सब्सिडी और रिफॉर्म की शर्तें वहां लागू की गई है। जी हां, जहां हालिया ईएफएफ प्रोग्राम 7 अरब डॉलर का बताया जा रहा है। ये आंकड़े देखिए आप, बार बार कर्ज, लेकिन स्थायी समाधान वहां पर मिलता नजर नहीं आ रहा है। और आईएमएफ पर निर्भरता लगातार बढ़ी है और आर्थिक सुधार अब भी अधूरे नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी पाकिस्तान की हालिया स्थिति क्या है, हमने ये उजागर किया आपके सामने। और अब आपको बताएंगे कि दुनिया भर में आतंकवाद की सप्लाई करने वाला पाकिस्तान चौतरफा गिर चुका है। ईरान युद्ध में मध्यस्थता का उसका दाव उल्टा पड़ गया है और डॉलर की कमाई हुई नहीं, ऊपर से यूएई ने दिया हुआ 2 कर्ज 2 अरब डॉलर को वापस करने की मांग कर दी है। आलम यह है कि बॉर्डर पर तालिबान मार रहा है, अंदर बलूचिस्तान ने पाक आर्मी की कब्र खोद कर रख दी है, लेकिन पाकिस्तान पर इन दिनों सबसे बड़ी मार महंगाई की है। एक रिपोर्ट तैयार आपको दिखाते हैं।